आइए अब हम मकर आसन का अभ्यास शुरू करते हैं। एक एक पैर को इतना पास घुमाने की कोशिश करेंगे। एक, दो, एक, दोनों पैर से आप करेंगे। एक, दो, तीन, चार, तीन, दो, एक। हरिओम। चलिए आइए अगला अभ्यास भुजंगासन का अभ्यास। आइए दोनों हथेली सीने के बगल में और भुजंगासन का पहला अभ्यास शुरू करते हैं। सिर और सिरे को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे या हाथ मुड़ा हुआ सांस भर के रोक कर रखेंगे। सीने और फेफड़े के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, रीढ़ को मजबूत करता है और जंघाएं मजबूत होती हैं। पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए। स्पॉन्डिलाइटिस और स्लीप डिस्क के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। चलिए आइए सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए एक बार। अब हम पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। कमर तक उठाएंगे, सांस भरते हुए सांस रोक कर रखेंगे। कमर दर्द, पेट दर्द और कब्ज और दस्त को भी सही पाचन स्थान सही करके पेट को मुलायम करता है, नॉर्मल बनाता है। चलिए आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर सांस भरते हुए पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। सांस रोक कर रखेंगे, हाथ एकदम सीधा रहेगा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से सांस भरते हुए पूरा कमर तक ये ऊपर उठा कर रखेंगे, सांस रोक कर रखेंगे। चलिए आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हुआ पूर्ण भुजंगासन का अभ्यास। अब हम अगला अभ्यास तीसरा भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। बाएं हथेली के ऊपर दाहिना हथेली और फिर से सिर और सीने को उठाएंगे सांस भरते हुए। आइए ये सांस रोक कर रखेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। आइए एक बार फिर से सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए एक बार फिर से सांस भरते हुए भर कर रोक रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। हरिओम। अब हम करते हैं शलभासन का अभ्यास। शलभासन का अभ्यास के लिए आइए हमारा दोनों हथेली दोनों जंघाओं के नीचे और एक एक पैर को 1 फीट उठा कर रखेंगे। आइए सांस भर कर रोक कर रखेंगे। जब तक कंपन हो तब तक रोकने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। पैर बदल कर 1 फीट उठा कर रखेंगे, सांस रोक कर रखेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। इससे पैर बदल कर
पैर तना हुआ, पंजा भी तना हुआ, सांस रोक कर रखेंगे भर कर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर पैर बदल कर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से पैर बदल कर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए एक फीट पैर को उठाकर रखेंगे, सांस भरकर रोक कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यह हुआ हमारा सर्वासन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास में दोनों पैर एक साथ उठाकर रखेंगे। आइए, सांस भरकर रोक कर रखेंगे, एक फीट उठाकर रखेंगे। जब तक कंपन ना हो पैर में तब तक रुकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। आइए, फिर से सांस भरते हुए एक फीट पैर उठाकर रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर एक फीट उठाकर रखेंगे, सांस भरकर रोक कर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए, अब हम शलभासन का तीसरा अभ्यास। दोनों हाथ पीछे लाग करेंगे और आगे पीछे दोनों तरफ से सांस भरते हुए उठने का अभ्यास। एक फीट सिर भी उठेगा, पैर भी उठेगा, उठाकर रखेंगे और सांस रोक कर रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से आगे पीछे दोनों तरफ से उठने का अभ्यास। ये उल्टा नौकासन, नौकासन के उल्टा अभ्यास। पैर तना हुआ, सिर एक फीट उठा हुआ, सांस भर के रोक कर रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। आइए, एक बार फिर से करते हैं। एक फीट उठाकर रखेंगे, पैर को भी सिर को भी सांस रोक कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा पेट के बल लेट कर करने वाले अभ्यास। अब हम करते हैं पीठ के बल लेट कर करने वाले अभ्यास। बाएं करवट लेकर सीधा लेट जाएंगे और सीधा लेट कर करने वाले अभ्यास में सबसे पहले मर्कटासन का अभ्यास। आइए, दोनों पैर नितंब के पास और सांस भरते हुए दोनों पैर दाहिने ओर झुकाएंगे, जमीन पे टिका देंगे और सिर बाईं ओर, हाथ दोनों कंधे के समानांतर, सांस रोक कर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब विपरीत दिशा में बाईं ओर दोनों पैर को जमीन में टिका देंगे, दोनों घुटनों को, और सिर दाहिनी ओर, सांस रोक कर रखेंगे। ये हमारा स्लीप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका तक के बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आइए, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्ज और अपच जैसे बीमारियों को दूर करता है। आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। चलिए, आइए एक बार फिर दाहिनी ओर सांस भरकर रोक रखेंगे और धीरे 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 सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर बाईं ओर
सांस भर कर रोक कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए अब हम मृत्यासन का दूसरा अभ्यास। दोनों पंजों में थोड़ा फासला और फिर से अगले अभ्यास पिछले अभ्यास जैसा ही दोहराएंगे। दोनों पैर में थोड़ा फासला। आइए फिर से दाहिनी ओर दोनों घुटनों को झुकाएंगे। अब हमारा पोजीशन पैरों का बदल जाएगा। दाहिने पैर का घुटना जमीन पर और बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के पंजे पर, इस तरह सांस भर कर रोक रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम विपरीत दिशा की ओर बाईं ओर दोनों घुटनों को झुकाएंगे और सिर दाहिने ओर सांस भर कर रोक कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से दाहिनी ओर सांस भर कर रोक कर रखेंगे। इस अभ्यास में पेट का कंडीशन कपड़ा निचोड़ने जैसे हो जाता है, इसलिए पेट की सभी बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे वापस और फिर से विपरीत बाएं ओर एक बार सांस भर कर रोक रखेंगे। फिर दाहिनी ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा मृत्यासन का दूसरा अभ्यास। अब हम मृत्यासन तीसरा अभ्यास के लिए पैर पूरा लंबा कर लेंगे और दाहिने पैर को सबसे पहले 90 डिग्री उठाएंगे। सांस भरते हुए बाएं हथेली से दाहिने पैर के पंजे को पकड़ने की कोशिश। सांस रोक कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। अब हम पैर बदलकर बाएं पैर को 90 डिग्री उठाएंगे और दाहिने हथेली बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का अभ्यास कोशिश करेंगे। सिर बाईं ओर रहेगा और सांस रोक कर रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब फिर से पैर बदलकर दाहिने पैर को 90 डिग्री उठाएंगे और बाएं हाथ से पकड़ने का अभ्यास कोशिश करेंगे। आइए सांस भरते हुए सांस भर के रोक कर रखेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए एक बार फिर से बाएं पैर को कर और दाहिने हथेली सांस भर कर रोक कर रखेंगे। सिर बाईं ओर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा मर्कटासन का अभ्यास। आइए अगला अभ्यास। अब हम कहते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों हाथ बगल में और एक एक पैर को सांस भरते हुए 1 फीट उठा कर रखेंगे। शुरू करते हैं। पैर एकदम पंजा तना हुआ और सांस भर कर रोक कर रखेंगे। जब तक पैर में कंपन ना हो तब तक रोकने की अभ्यास करेंगे, कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब पैर बदल कर करेंगे। इसी को 1 फीट उठा कर रखेंगे, सांस भर कर रोक कर रखेंगे। पैर तना हुआ छोड़ते हुए धीरे धीरे
वापस फिर से एक बार पैर बदल कर रोक कर रखेंगे। 1 फीट 30 इंच या 30 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं उठाएंगे। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से पैर बदल कर पंजा तरह हुआ, सांस भर कर रोक रखेंगे। 1 फीट पर उठा कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर से पैर बदल कर पंजा तना हुआ, सांस भर के रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस एक बार फिर से पैर बदल कर करेंगे। 1 फीट उठाएंगे, सांस भर कर रोक कर रखेंगे और पंजा तना हुआ। धीरे धीरे पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। पेट कम होता है, वजन कम होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, नाभि डिगा हुआ वो भी ठीक होता है। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए अब हम दोनों पैर से एक साथ तार पार अभ्यास शुरू करेंगे। आइए दोनों पैर को 1 फीट उठा कर रखेंगे, सांस भर कर रोक कर रखेंगे। इससे पेट में तनाव आएगा, बहुत ही पाचन संस्थान सक्रिय होता है, नाभि डिगा हुआ ठीक हो जाता है, पेट कम होता है, वजन कम होता है इससे बार बार करने से। आइए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए एक बार फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर को उठा कर रखेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। आइए एक बार फिर से करते हैं। आइए 1 फीट उठा कर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा तानपादासन का अभ्यास। आइए अब हम करते हैं नौकासन का अभ्यास। दोनों पैर आगे उठा के रखे थे, एक साथ सिर को भी उठा कर रखेंगे। हाथ तो पैर सिर तीनों एक लेवल में रहेंगे। ये हो जाएगा नौकासन। आइए सबसे पहले नौकासन के लिए पैर दोनों ऊपर उठाएंगे और फिर सांस छोड़ते हैं और सिर को भी उठाएंगे और हाथ पैर तीनों एक लेवल में धीरे धीरे वापस। ये हमारा नौकासन का अभ्यास। आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं। पैर को उठाएंगे, फिर सिर को उठाएंगे और तीनों बराबर नाव की आकृति बनती है और धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करते हैं। पैर ऊपर उठाएंगे और सिर उठाएंगे और तीनों हाथ पैर सिर तीनों एक लेवल में नाव की आकृति। धीरे धीरे वापस। हरिओम। अगला अभ्यास हमारा सेतु बंधासन। आइए दोनों पैर नितंब तक मोड़ लेंगे और दोनों हथेली से दोनों एड़िया टखनों को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए कमर को घुटने के बराबर उठाएंगे। आइए शुरू करते हैं। रोक कर रखेंगे सांस भरकर, इतना उठा कर रखेंगे। इसमें ये बहुत ही अच्छा कमर दर्द के लिए अभ्यास। और इसमें सेतु वाले पुल के समान आकृति बनने से इसका नाम सेतु बंधासन।
आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार फिर सांस भरते हुए कमर को उठाकर रोक कर रखेंगे। ये भी वजन कम करने में, पेट कम करने में सहायक आसन है, बहुत ही अच्छा। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए, एक बार फिर से कमर को उठाएंगे सांस भरते हुए। आइए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हुआ हमारा सेतु बंधासन का अभ्यास। आइए, अब हम करते हैं बहुत ही अच्छा अभ्यास पेट के लिए, किडनी और लीवर के लिए। आइए, पवन मुक्तासन का अभ्यास। गैस से बहुत लोग परेशान रहते हैं, तो गैस दूर करता है, पवन मुक्त करता है। आइए, सबसे पहले सांस बाहर छोड़कर रोक लेंगे और एक एक पैर को मोड़ेंगे और घुटने को नासिका से छुआने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। अब पैर बदलकर सांस बाहर रोक लीजिए और पैर फिर से करेंगे, नासिका को छुआने की कोशिश। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। आइए, फिर से पैर बदलकर सांस बाहर छोड़कर बाहर रोक लेंगे और पैर बदलकर घुटने को नासिका से छुआने की कोशिश। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से पैर बदलकर सांस बाहर रोक लेंगे और घुटने को नासिका से छुआने की कोशिश करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से पैर बदलकर सांस बाहर छोड़ देंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से पैर बदलकर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। आइए, अब हम पवन मुक्तासन का अभ्यास दोनों पैर से एक साथ करेंगे। पहले सांस बाहर छोड़कर बाहर रोक लेंगे, दोनों पैर को एक साथ मोड़ेंगे और दोनों घुटने को नासिका से छुआने की कोशिश। हाथ से दोनों घुटनों को बांध देंगे। और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। आइए, एक बार फिर से सांस बाहर छोड़कर बाहर रोक लेंगे और दोनों पैर को मोड़ेंगे और दोनों घुटने को नासिका से छुपाने की कोशिश। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। आइए, एक बार फिर से करते हैं। हाथ छोड़ के बाहर रोक लेंगे और दोनों पैर मोड़कर से बांध कर दोनों नासिका को दोनों घुटनों को छुआने की कोशिश। अब झूला झूलेंगे पीठ के मांसपेशियों के लिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, तो पैसा भी होता है। आइए, बाएं दाएं भी झूलेंगे।